हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारा टॉपिक है दैट इज द सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ द सीक्वेंस। कल हमारी लास्ट वीडियो की और उसी के साथ हमने सीक्वेंस को खत्म कर दिया है। टाटा बाय बाय कहने का समय आ चुका है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है आज की एग्जांपल वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कॉची सीक्वेंसेस। कल हमने 2 एग्जांपल की थी, शायद आपको उनसे समझ में आ गया होगा। तो जहां पर हमारे पास 5 एग्जांपल्स है तो मैं इनमें से कौन से करूंगा, मैं 2 मैं करूंगा, 3 आपने कर देनी है। ठीक है, तो ये पहली तो काफी आसान है, आप खुद कर लेना। मैं सेकंड कर लेता हूं, एक थर्ड कर लूंगा, तो उसके बाद आप खुद कर लेना। तो यहां पर देखिए टाइम कितना कम लगेगा हमारे पास। सबसे पहले टाइम बहुत कम लगेगा बिकॉज कल हम इसे समझ चुके हैं। तो जहां से पिक करते हैं हमारे पास दैट इज सेकंड वन है। हमारे पास an कितना है 1/n²। तो आपके पास an कितना आ जाएगा 1/m² आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, लेट कर लेना है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास कैसा है, हाउ एवर स्मॉल है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देन हम कहेंगे कि हमारे पास an माइनस am की मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगी इफ कब, जब हमारे पास 1/n माइनस 1/m की जो मॉड है हमारे पास वो लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर एक लाइन आप लिख लीजिएगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने n को m से बड़ा कंसीडर करा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जब आपके पास क्या है, n आपका ग्रेटर देन m है तो आपके पास 1/n लेस देन 1/m आ जाएगा। तो अब ये जो नंबर छोटा है, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इफ हमारे पास इसका मॉड कैसे खुलेगा, बाहर माइनस लग जाएगा। ऐसे हमारे पास दिस इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। इफ आप इस माइनस को सेटिंग करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1/m प्लस हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1/n लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इफ मैं इतनी फास्ट लिख रहा हूं बिकॉज हमने कल समझ लिया था, तो 1/n आपका दूसरी साइड चले जाएगा। जैसे ये चला गया उसके बाद आपने लिखना कि 1/m हमारे पास, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या, मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल कर दी। तो आप देखना ध्यान से, यदि आपकी फर्स्ट एग्जांपल भी ऐसी होगी और सेकंड एग्जांपल में बस मैंने यहाँ पर स्क्वायर पुट करना है, जहाँ पर स्क्वायर पुट करेंगे तो मेरी सेकंड एग्जांपल होगी। तो इनडायरेक्टली आपका तो फायदा हो गया, आपके फेस पर तो बड़ी सी स्माइल होगी कि आपकी फर्स्ट वाली एग्जांपल भी सॉल्व हो चुकी है जहां पर। ठीक है, सो दिस इज लेस देन सिंपली एप्सिलॉन। तो जब हमारे पास 1/m² एप्सिलॉन से छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये होगा। सो इसका मीनिंग क्या होगा, इफ हमारे पास क्या है m² कैसा होना चाहिए, जहां पर साइन चेंज करेंगे ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। दैट इज इफ हमारे पास m जो है वो ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन की पावर 1/2। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेट करा कि p नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा है ये इंटीजर, जस्ट ग्रेटर है हमारे पास, जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर 1/एप्सिलॉन की पावर 1/2। तो हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर हमारे पास an माइनस am कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो देयरफॉर आपने लाइन लिख देनी है नीचे। तो देयरफॉर आपकी जो सीक्वेंस है, फर्स्ट वाली दिस इज कॉची सीक्वेंस, आपकी सेकंड वाली है दिस इज अगेन कॉची सीक्वेंस। उसके बाद यदि आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो आप सेम लाइन पर कर लेना। तो मैं जहां पर इसका आपको हिंट देता हूं, हमारे पास an जब भी ऐसा आ जाए n/n+1, तो मैंने कल बताया था आप इसको क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करके लिख लेना। डिवाइड करके कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 - 1/n+ कर लेना। तो तब आपके पास am आ जाएगा m/m+1 इज इक्वल टू 1 - 1/m+1 बिकॉज if you take LCM here, your n+1 shift here and n+1 - 1/n+1 after। लो जी, सब्जी वाला रोज इस टाइम आंदा, लो जी, और इधर पक्का स्टॉप इत्थे। लो जी, गड्डी बंद, हुणे गड्डी तो बाहर आऊगा। माइक बंद किया ने अपना लाउड स्पीकर, हुणे दी आपदी आवाज़ देखियो, जिवें मैं बोलना नाले नहीं बोलना अपना। आ देखिया सो दिस इज वेरी फनी बंदा, साडे पिंड का बहुत ही फनी बंदा है। मतलब पहला लाउड स्पीकर में आता पिछों है ना, तो फिर जिमें लाउड स्पीकर मतलब इतने आके बंद कर देना। लिसन हियर, लिसनिंग। किहड़ी सब्जी तुसीं पसंद करदे हो दस दो, चॉइस आप लिख के रख लवांगे थोड़े लिए। ठीक है, देन आई कैन पास हो जू। चलो वापस आओ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली n+1 यहाँ पर आ जाएगा -1, तो 1 से 1 कैंसल, तो दैट यू गेट n/n+1। और ये एग्जांपल हमने कल कर ली थी ऐसी, तो हमारे पास आप मेरे को लगता है कि ये भी कर लोगे। और उसी के साथ यदि आप इस एग्जाम्पल को करेंगे तो उसका भी बता देते हैं हमारे
n+1/n को आपने लिख लेना है 1+1/m, सिंपली यहाँ पर फ्रैक्शन को सेपरेट कर देना। इसी तरह से आपने am के साथ करना। तो ये 4 क्वेश्चन एक तरह से हो जाएंगे। जो बचा है उसको हम जहां पर हैंडल कर लेते हैं, जो हमारे पास बच चुका है, ठीक है। तो कैसी लगी ट्रिक अभी तक? ट्रिक कहां पर, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था तो, लेकिन आसान थे, आसान अच्छे लगे ना हमारे पास ये क्वेश्चन। तो अभी हमारा जो इसका लास्ट है 5 का सेट था और आज हमने काफी फास्ट कर लिया एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट। और आपको का मनोरंजन भी हो गया सब्जी वाले के साथ। आपके हैं वहां पर? नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा पीस नहीं मिलेगा आपको, मिल तो जाएगी लेकिन दिस इज यूनिक वन। ये पीस हमारे पास हमारे पिंड में। तो अभी हमारे पास क्या है, an कैसा है, -1/n/m है, और am हमारे पास कैसा हो जाएगा, -1/m/m हो जाएगा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हमने कंसिडर करा है n ग्रेटर देन m है। फिर हम लेट कर लेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास कैसा है, हाउएवर स्मॉल है। यदि स्मॉल है उसके बाद हमने क्या लिखना है, देन हमारे पास an -am आपका जो भी है लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ मेरे पास -1/n/n -1/m/m इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो दिस इज अवर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप, हमने जहां तक इसके पास पहुंचना था तो हम जहां तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद छोटा सा जहां पर फंडा है वो हमने जहां पर यूज कर लेना है। अब देखिए जहां पर n और m हमें पता नहीं, तो जब हमें n और m पता नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि जहां पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, ठीक है। सो दिस n और m कैन टेक एनी वैल्यू आइदर पॉजिटिव आइदर इवन नंबर और ऑड नंबर। सो जहां से हमने एक फंडा लगा लेना है, इसको थोड़ा सा अलग से होगा कि a - b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a + b। तो आपके पास इसका आंसर बड़ा होगा। मैंने गलत कर दिया ना, आपको पता चल गया होगा कि सर ने भी मिस्टेक कर दी और एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी, और कुछ बच्चों को पता ही नहीं चला होगा कि कहाँ पर मिस्टेक थी। तो चलता है सब कुछ साथ साथ में, ठीक है। तो a - b एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन a एंड प्लस b से होती है। नहीं पता चला, जो कैन टेक एन सिंपल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप कैसे लेंगे, a को आप 2 कर लो, b को आप 3 कर लो। सिंपली जहां पर पुट करेंगे तो 2 - 3 दैट इज -1 की मॉड 1 आ जाएगा। अलग अलग से करेंगे 2 की मॉड 2 रहेगा, 3 की मॉड आपका 3 रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर प्लस आ जाएगा। सो दिस 1 इज लेस देन 5, तो दिस इज ऑलवेज होल्ड, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के साथ हम जहां पर चलेंगे। सो अभी दिस लेस देन एप्सिलॉन कब, इफ हमारे पास -1/n/n प्लस -1/m/m इज लेस देन एप्सिलॉन। ध्यान से देखना, बिकॉज दिस नंबर इज ऑटोमेटिकली लेस देन दिस नंबर। इसका मीनिंग ये नंबर इससे तो छोटा है, और यदि हम इस नंबर को एप्सिलॉन से फर्दर छोटा कर दें तो हमारे पास अपने आप ट्रांसिटिविटी बन जाएगी। कैसे बनेगी, अभी हम बोल रहे हैं कि ये नंबर हमारा इससे छोटा और ये नंबर इससे छोटा, तो इनडायरेक्टली आपका ये नंबर जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद क्या है, अब -1/n है, अंदर मॉड लगा है, n आपका ऑड होगा तो माइनस शो होगा, n आपका इवन होगा तो प्लस शो होगा, ठीक है। अब आपके पास मॉड के अंदर आप माइनस लिखो और प्लस लिखो, लेकिन जैसे मॉड को हटाते हो तो आपका प्लस का साइन ही आता है। तो जहां से हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम हेयर we simply get 1/n and from here we simply get 1/m लेस देन एप्सिलॉन। तो माइनस आपका डिसअपीयर हो जाएगा। सो दीज आर द टू नंबर। अभी आप क्या करेंगे, आप में से हम 1 - n को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 1/m उस नंबर से डिपेंड कर जाएगा। लेकिन जहां पर हम वो कंसेप्ट नहीं ला सकते कि यदि आपका 1/m लेस देन है एप्सिलॉन -1/n तो ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज जहां पर हम एप्सिलॉन, यदि हम ऐसे डायरेक्ट चलते तो हम जहां तक पहुंच जाएंगे। और कई बच्चे जल्दी में से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 1/m है वो लेस देन एप्सिलॉन, कि यदि इससे छोटा है तो वो इससे भी छोटा होगा। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास क्या है, मान लीजिए एप्सिलॉन आपका कितना है, 0.5 है मान लीजिए, और 1/n आपका मान लीजिए, सिंपली 1/n आपका मान लीजिए 1 है, ठीक है। ये 0.5 है। अभी आप इसमें 0.5 में से 1 माइनस करेंगे तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, आप -0.5 तक पहुंच जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, 1/m लेस देन एप्सिलॉन। अब हम क्या कह रहे हैं कि यदि हमारा नंबर इस नंबर से छोटा होगा, यदि हमारा नंबर इस, अरे ऐसे भी बात बन रही है मेरे साथ, मेरे को लगता है ऐसे बात बन जाएगी कि इफ नंबर इज लेस देन
दिस नंबर इससे भी छोटा है तो ऑटोमेटिकली वो इससे तो छोटा होगा। क्या बात है, ऐसे भी हम चल सकते हैं। मेरे को लगता था कि ऐसा नहीं होगा और ऑन द स्पॉट यह ऐसा हमारे पास आ रहा है आंसर। तो इफ हमारे पास इसे नहीं, अब जहां पर रॉन्ग है, अब जहां पर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज हमारे पास ये क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज हमने कंडीशन लगानी है इफ। हम कह रहे हैं कि हमारा 1/m इससे कब छोटा होगा, इफ वो इस नंबर से छोटा होगा। अरे वाह, ऐसे कैसे, इस नंबर से छोटा लेना तो आप क्या करो, आप सिंपली 0 कंसीडर कर ही सकते हो। इफ भी टेक 1/m 0 जो कि इस नंबर से तो छोटा है, लेकिन बैक जाकर इसको थोड़ी प्रूव कर रहा है, तो ये जो 0 है आपका बैक जाकर इस नंबर से तो बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ गई जो मुझे लगा था कि आने वाली है। फिर से सुनना, यदि हम डायरेक्ट करते हो आपने ना इफ लगाना हो तो आपने ये देखना होता है एंड पर कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मीनिंग फाइनल जब भी हम ऐसा करेंगे तो बैक जाकर हमें देखना पड़ेगा कि वो इस चीज को फॉलो करी है, ठीक है। तो अभी इन्होंने कहा कि 1/m इस नंबर से छोटा, इफ 1/m लेस देन एप्सिलॉन। यदि हम ऐसा लिखते तो हमारा रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज हमारे पास देयर सो मेनी नंबर्स जो एप्सिलॉन से छोटे हो गए लेकिन इससे बड़े हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। इस केस में छोटा सा सिंपल सा फंडा क्या था, हमने अलग वे में जाना है। तो अलग वे में हम कैसे चलेंगे वो देख लेते हैं। तो दैट्स व्हाई आई टेक दिस एग्जांपल हियर, ठीक है, फॉर यू। अभी हमारे पास ऐसा आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या था, n ग्रेटर देन m है तो आपका 1/n कैसा होगा, लेस देन 1/m हो जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। हमारे पास क्या है, 1/m जो आप लेंगे, यदि आप 1/n को हटाना चाहते तो जो आपका न्यू आंसर आएगा वो प्रीवियस से बड़ा होगा। तो अब इसके ऊपर चलते हैं आगे। तो इफ हमारे पास 1/n m लिख सकते हो, 1/m लेस देन एप्सिलॉन। देखिएगा ये नंबर जो आपका 1/m है ये ऑटोमेटिकली इस नंबर से बड़ा है। इनडायरेक्ट वे, इन दैट वे कि आपका ये जो नंबर है, ये नंबर आपका जो है 1/m प्लस 1/m, दिस नंबर इज लार्जर देन दिस, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट होगा, ये नंबर आपका इससे छोटा है और यदि हम इस नंबर को एप्सिलॉन से छोटा कर देंगे, उसके बाद इसको डिसअपियर कर देंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारा 2 जो है वो हमें 5 से छोटा चाहिए, लेकिन मेरे पास एक नंबर है 4 जो 4 इससे बड़ा है, और इफ दिस 4 इज लेस देन 5, मतलब ये नंबर जो आपके पास है, ये जो नंबर आपके पास है, इतना तो श्योर है कि ये नंबर आपका इसे 2 से बड़ा है। लेकिन यदि ये एप्सिलॉन से बड़ा होता है फिर आप आगे नहीं चल पाएंगे। और यदि हम इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि ये 5 से छोटा है तो इन दैट वे आपका वो डायरेक्ट ही रहेगा। आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद तो सिंपल आ जाएगा, इफ आपका 2/m कैसा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इफ आपके पास m/2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। इफ आपके पास m कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। सो दिस इज द कंडीशन। उसके बाद आपको पता आपने क्या लिखना है कि लेट p बी अ पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर, एंड फॉर दैट हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ an माइनस मॉड m लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू p, एंड हेंस इट इज अ कॉची सीक्वेंस। तो अभी कॉची सीक्वेंस की एग्जांपल्स कर ली है, 3 एग्जांपल्स और करते हैं जिसमें हमने नॉट कॉची सीक्वेंस प्रूव करना, और वो कैसे करेंगे। तो एक पैसिव स्माइल बनाए रखें, ठीक है। हमारी जो सेकंड एग्जांपल है उसका पैटर्न क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर नॉट कॉची सीक्वेंसेस। नॉट कॉची सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले 3 बेसिक क्वेश्चन हम उनको करते हैं। सबसे पहले मैं इसको करता, देखिए आपके पास कॉची कब होता है, जब आपका an माइनस am कैसा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू सम p नंबर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास ये कब नहीं होगा, जब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। हमें लेस देन चाहिए, लेकिन इफ योर आंसर इज ग्रेटर देन आ जाए एप्सिलॉन के लिए, देन इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। वेरी सिंपल फंडा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। हमारे पास क्या है, एंड इट इज अ फॉर लेट, हम एप्सिलॉन को कंसीडर करते हैं फॉर लेट, हम करते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देन वी फाइंड सम p, मतलब हर एक एप्सिलॉन के कोई ना कोई p तो होगा यदि वो कॉची होगी, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अभी हमने क्या करना, पहले थर्ड पार्ट करता हूं आपके लिए। हमारे पास क्या है, an कैसा है, n स्क्वायर है, फंडा वही लगेगा। अब आपने m नहीं कंसीडर करना, m तो वैसे नंबर लिखा है लेकिन हमने ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर लेने हैं। तो आप एक an कर लो, आप एक an प्लस 1 कर लो। ज्यादा आपको दूसरी डेफिनेशन, an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू p, जहां पर k कर सकते हो आप, कोई भी नंबर k होगा और p आपका पॉजिटिव नंबर है। दिस इज अनदर डेफिनेशन। कौन सी, p है जहां पर, ठीक है, p।
ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने n को क्या करा, 1 कर लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज n+1 की स्क्वायर हो जाएगी। अब आप कोई भी एप्सिलॉन डिफाइंड कर दो, आप एप्सिलॉन को 0 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हमने स्मॉल करना हो तो ऐसा नहीं कि आप एप्सिलॉन को 100 कर लेना और फिर कहना अरे नहीं हमारा तो हो गया प्रूव, हमारा तो लेस आ रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और उसका भी सोल्यूशन होगा, कोई बात नहीं, आज इस एग्जांपल में सारे के सारे सोल्यूशन आपके जो है आंसर वो मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं एप्सिलॉन को 0.5 कर लो, कोई बच्चा कहेगा मुझे 0.1 करना है, कोई बोलेगा मेरे को 0.9 करना, कोई बोलेगा मुझको 1 करना है, ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा मुझको इसे 5 करना। देखिए पॉसिबिलिटी है, हमें हाउ एवर स्मॉल करना होता है, छोटे से छोटा पॉसिबल लेना होता है, लेकिन बच्चों को लगेगा कि यार मेरा तो 5 भी छोटा है ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमने चेक क्या करना, हमने ये चेक करनी है an+1 - n। यहाँ पर आप कोई भी एक पिक कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए ऐसा चलता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज n+1 की स्क्वायर माइनस सिंपली n की स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ओपन करें n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास दिस इज n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 2n आपके पास आ जाएगा, और यू कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 2n माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा जहां पर मिस्टेक तो नहीं होगी हमारे पास, चेक करने दो। n+1 की स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, जैसे एक छोटी सी मिस्टेक थी, आप समझ गए होंगे कि सर को क्या हो गया, गर्मी तो नहीं लगी, तो दिस इज हमारा प्लस था, तो ये हमारा प्लस है, तो दिस इज अवर प्लस साइन, कोई भी बात नहीं हुई, तो हमारे पास ये हो जाएगा सिंपली दिस आंसर इज इक्वल टू 2n+1 बिकॉज n इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज नेचुरल नंबर है, इसका आंसर आपके पास 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते कौन कौन बच्चा कहता है कि मेरा एप्सिलॉन क्या लेना। कोई बच्चा सोचता है कि मेरे पास एप्सिलॉन है 1, तो आपको लगेगा कि दिस आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रीजन, n की छोटी से छोटी वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, n को 1 पुट कर सकते हो, जैसे आप n को 1 लेंगे कम से कम तो इसका आंसर आ जाएगा 3, और 3 आपका 1 से बड़ा होता है, दैट इज आपके एप्सिलॉन से बड़ा हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो भी सीक्वेंस an है इज नॉट कॉची सीक्वेंस, इज नॉट कॉची सीक्वेंस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा, बस इतना लिखते सारे आपने कह देना है दिस इज नॉट, बिकॉज यहां पर क्या है, दिस इज फॉर ऑल n। अभी तो हमने सिर्फ एक ही पुट करके बताया कि n को 1 करो तो 3 आ जाएगा, मिनिमम पुट करने पर ग्रेटर जा रहा है। अब दूसरी बात चलते हैं हमारे पास, दूसरे बच्चे के पास चलते हैं। दूसरे बच्चे के पास कैसे चलेंगे, हमारे पास कोई बच्चे के ने इसको 5 कंसीडर करा हुआ है, किसी बच्चे ने इसको 5 कंसीडर करा, और वो सोचेगा कि मेरा तो 5 है, जहां पर इसका आंसर मिनिमम 3 आ रहा है, लेकिन जैसे आप n को 2 पुट करेंगे तो आपका 5 इक्वालिटी में चला जाएगा। जैसे आप ऐसे सोच रहे हो कि मान लो इसका आंसर 5 और आपने यहाँ पर 1 पुट करा, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ना, हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, तो हम ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दैट इज किसी ने उसको 5 कंसीडर करा, तो हमारा an+1 है, और बच्चा सोचेगा कि मैंने तो n इज इक्वल टू 1 के लिए करा है, ठीक है, तो उसका आंसर 3 आ जाएगा, लेस देन 5 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो वो सोचेगा मेरा an+1 है माइनस n लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, दैट इज इट इज उसका जो क्या होगा, उसको लगेगा कि इट इज अ कन्वर्जन, उसको लगेगा कि जैसे इट इज अ कॉची सीक्वेंस। लेकिन उस प्यारे बच्चे को पूछना जिसको भी ऐसा लगेगा, उसने सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए किया, लेकिन हमारे पास ये डेफिनेशन किसके लिए काम करती है, दिस मस्ट बी, यदि आपका ये हैपन हो किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल सम नंबर। आप एक नंबर डिसाइड करो, उस नंबर के बाद जितने भी सारे के सारे नंबर हैं उन सभी के लिए ये होल्ड करना चाहिए। लेकिन आपके केस में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आपके केस में ये होगा कि आपका दिस इज वैलिड ओनली फॉर n इज इक्वल टू 1, किसी और के लिए जैसे आप n को 2 पुट करेंगे आपका यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, जैसे आप n को 3 पुट करेंगे इस केस में आपका उल्ट चलेगा। इस केस में आपके पास क्या होगा कि इफ यू टेक n इज ग्रेटर देन 1, if you take n is greater than 1 then your this answer change its nature that is greater than equal to epsilon। सिंपल सा फंडा है, जैसे आपने n को 1 से पुट करा सिर्फ एक टर्म के लिए तो होल्ड हो गया, लेकिन हमें क्या करना था डेफिनेशन के लिए कि हमारी सीक्वेंस की बहुत सारी इनफाइनाइट टर्म जो है, मतलब आफ्टर सम पर्टिकुलर टर्म के बाद वो सारी की सारी एक दूसरे के पास आनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन इस केस में वो नहीं होगा, वो दूर चली जाएंगी। सो दिस इज नॉट गुड, सो हेयर इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। तो आपका जो मेन फंडा था तो आप इसको एप्सिलॉन 1 कंसीडर कर सकते हैं, जो 1 से छोटा ऑटोमेटिकली इन सभी से छोटा था, ठीक है। तो इस केस में आपने एप्सिलॉन को 1 ही कंसीडर करना है। तो जैसे हमने इसको किया था वैसे साफ साफ मैं लिख देता हूं,
आपका जे आंसर आ गया, फिर जे आंसर, एंड दिस इज ग्रेटर देन आपका एप्सिलॉन होगा, बिकॉज एप्सिलॉन आपका 1 था। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो दैट इज आपके पास an+1 माइनस an ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n आपके पास होगा, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है हमारे पास, जब भी आपके पास माइनस होगा, बच्चों, जब भी आपके पास माइनस होगा, मैंने 3 बार रिपीट करना है, जब भी आपके पास माइनस होगा तब आपने क्या लिखना है, सिंपल ऐसे ही लिखना है। अब जहाँ पर एक मिस्टेक मत करना, कोई बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बोल लेंगे an+1 कर लेंगे और यहाँ पर -1 की पावर n+1 कर लेंगे, उसके बाद वो इन दोनों को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। प्रयास, ठीक है, जतन कर सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं, जतन भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनका जहाँ पर -1 की पावर n आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग हेयर, n ऐसे आ जाएगा -1, तो जहाँ पर -1 बच जाएगा और ये -1 की पावर n है। देखते हैं क्या हमारी मिस्टेक है या नहीं है। ओके, दिस इज अप टू हियर। जैसे कॉमन निकाला तो -1 उसका आ जाएगा ऐसे, और जहाँ पर -1 की पावर n इंटू -2 हो जाएगा। अरे वाह, अब ये प्लस का हुआ या माइनस का हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें पता ना ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। तो जहाँ से हमारे पास, अरे बच्चे तो इंटेलिजेंट होंगे यदि ऐसे करने लगे, वाह, ऐसे भी हो जाएगा। अब ये प्लस हो या माइनस, हमें क्या दिक्कत है, ये -2 है तो 2 आ जाएगा, और 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। यदि आप इस यहाँ पर भी लेट कर ले, स्टार्टिंग में एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, तो इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। अभी ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, विच इज एप्सिलॉन। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं an+1 माइनस an ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। तो दिस इज ऑल्सो द वे। तो यहाँ पर ध्यान से रखना, मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, चेक कर लो एक बार खुद से। यहाँ पर मैंने पावर को स्प्लिट किया है, -1 की पावर अलग कर दी, -1 की पावर 1 अलग कर दी, फिर वहां पर भी -1 की पावर n था, कॉमन लिया, तो -1 जहां से आ गया, -1 जहां से आ गया, तो दिस इज द सिंपल। तो जहां पर रूल लगा दिया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड बी। मुझे लगता था कि ऐसे नहीं होगा, मैंने ट्राई भी नहीं किया था, अभी ट्राई किया तो हो गया। लेकिन जो इसका वैसे एक्चुअल जो बुक वाले इसके अंदर करते, वो क्या करते हैं, आप ऐसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, यदि आपने सारे स्टेप सही किए हैं। अब देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। जब भी हमारे पास माइनस का साइन आ जाए, तब हम नंबर कैसे लेते हैं, हम 2 के मल्टीपल लेते हैं। फिर से सुनना, जब भी हमारे पास माइनस का साइन आ जाए, आप ये केस मैं करूंगा, ये आप खुद से कर लेना देख कर कहीं से भी, ठीक है। नहीं हुआ तो मेरे को पूछ लेना है, किसी बच्चे को सोल्यूशन होगा तो वहां से कर लेना, दिक्कत सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे पास हेल्पर तो होता है हमारा असिस्टेंट, जिसे हम असिस्टेंट बोलते हैं, दैट इज माई असिस्टेंट, दैट इज हमारा ब्रिलियंट और सोल्यूशन ऑफ मैथ्स बुक। यदि होगा वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी समझाने का मेरा पर्पज समझाना। बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आपके पास -1 आ जाता है तो वो इवन 2 के मल्टीपल लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक टर्म हम 2n ले लेंगे, -1 की पावर 2n होगा, इट इज ऑलवेज अ +1, बिकॉज इवन पावर लेंगे +1 होगा। और एक हम ले लेंगे जहां से 2n+1, दैट इज -1 की पावर 2n+1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 शो होगा। अभी इन दोनों और लेट करो, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस केस में बुक वाले, दिस इज द वन रीजन कि हम जहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास कैसे आंसर आ रहे हैं। -1 की पावर 2n+1 है, -1 की पावर हमारे पास कितनी है, 2n है, ठीक है। और जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर ऑड -1 होता है, ये माइनस एज इट रहेगा, लेकिन -1 की पावर इवन प्लस का 1, ये माइनस इसका है, तो इसका आंसर -2 बन जाएगा, जो कि +2 होता है, जो कि 1 से ऑलवेज बड़ा होता है। मैंने 1 से कंपेयर क्यों किया, बिकॉज हमने 1 को कंसिडर क्या करा था, एप्सिलॉन करा था। तो दिया, फिर आप ऐसे भी चाह सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे आप वैसे चले जाना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज फॉर ऑल एन, दिस इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो पहले क्या था वो भी। तो अब ये आप खुद से ट्राई करना। एक और छोटी सी एग्जांपल होगी आपके लिए, जो हमारी आज की नेक्स्ट एग्जांपल, आई थिंक वो हमने पहले कभी की थी या नहीं की थी मुझे याद नहीं, लेकिन आज हम उसे जरूर करेंगे। जहां पर दैट इज शो दैट an is equal to 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n does not converge by showing it is not a Cauchy sequence. We have already shown that it is not a convergent. याद होगा वहां पर भी हमने वही फंडा लगाया था जो आज लगाने वाले थे, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था कि Cauchy sequence नाम का कोई
होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो आज कैसे करना है, फिर से वही फंडा है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास ए एन कैसा है, 1 + 1/2 है, 1/3 है, चलते चलते 1/n है, ठीक है। क्वचित में हम ए एन और ए एम डिसाइड करते हैं, तो एक हमारे पास ए एम हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/m, ठीक है। जहाँ पर आप कंसिडर कर लेना, जहाँ पर वही विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, पता नहीं इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, वैसे मजाक कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता तो लेट कर ला विदाउट, हमने यहाँ पर m को n कर लेना, m > n, ठीक है। बिकॉज जो आप सेकंड प्लेस पर करने वाले हो उसको आपने लिख लेना है। एक्चुअली मैंने इसको बड़ा क्यों करा, बिकॉज हम जहाँ पर am - an करने वाले हैं, एक्चुअली हम जहाँ पर डेफिनेशन an + p - an की लगाने वाले हैं, an + p - an की डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन इस अंदाज में लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार आपकी बुक के साथ मैच करते हो, सर ने ठीक करवाया होगा। थोड़ा सा हटकर करेगा, आपको लगेगा कि यार बुक के साथ तो मैच नहीं करा, शायद सर ने गलत ना करवा दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन कहाँ से क्यों करना है वो सब कुछ आपको बताता चला जाऊंगा मैं, बिकॉज दिस इज द डेफिनेट, जहां पर जो आप n + p यूज करते हो डेफिनेटली आपका p पॉजिटिव नंबर है, तो n + p आपका जो होगा वो डेफिनेटली आपका an से बड़ा होगा, मीनिंग n + p n से बड़ा होगा, तो दैट्स व्हाई b to here m is greater than n, ठीक है, समझ में लग गया। अभी चेक करते हैं। अब जैसे चेक करेंगे हमारे पास क्या होगा, जहां पर हमने बोला कि m हमारा क्या है, बड़ा है n से, इसका मीनिंग क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया दूं आपको। मान लीजिए हमारे पास जो n है, मान लीजिए n आपका 5 है और मान लीजिए आपके पास m कितना है, 10 है, तो होगा क्या, जब आप माइनस करेंगे दोनों को, तो जहां पर आपने क्या करना, पहले इसकी टर्म्स लिख लेनी सारी की सारी, 1/2 1/3 अप टू 1/m, फिर आपने -1 -1/2 -1/3 दैट इज -1/n। बचेगा क्या, आपके पास सारी की सारी टर्म्स खत्म होगी, जहां से कैंसिल होगी, बिकॉज आपके पास क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, आपकी लास्ट टर्म जहां पर 1/5 तक चलेगी, फिर 1/6 1/7 1/8, मैं अंदाज दिखाता हूं इसका, थोड़ा सा आपको एक झलक दे दे आपको। यहाँ पर इसको करते हैं an को, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/2 1/3 1/4 एंड 1/5। am बोले तो a10 का मीनिंग होगा 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 एंड 1/10। आपको लगेगा कि सर ये तो हम भी कर लेते, लेकिन आप वेट तो करें थोड़ा सा। क्या होगा, जैसे माइनस करेंगे ये सारी की सारी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जो बचेगा उसको कैसे लिखेंगे, am - an को लिखने का अंदाज कौन सा चेंज करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो जनरल n है, तो हमने n के वापस उसी में दिस इज अवर एजम्पशन, ठीक है। m को हम लेकर आए थे, n हमारे पास दिया है, जो हमें दिया है तो उसी के साथ चलेंगे। तो क्या आपको पता चल गया, n आपके पास क्या था, 5 था, तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 5 + 1, क्या मैं 7 को लिख सकता हूं 5 + 2, क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 5 + 3, 9 को लिख सकता हूं 5 + 9, क्या मैं लिख सकता हूं 10 को 5 + 5, 10 क्या था, m था, m को लिख दिया 5 + 1। इसका मीनिंग हमने क्या कर दिया, हमारे पास माइनस करने के बाद बचेगा क्या, जहां से बेटे वो ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट m, तो दिस इज n + 1, दिस इज n + 2, दिस इज n + 3 एंड दिस इज n + 4 एंड दिस इज व्हाट n + 5, n + 5 n + 5। अरे वाह, J5 है, J5 यदि मैं इस 5 को n लिख सकता हूं तो मैं इस 5 को भी n लिख सकता हूं, तो मेरे पास आंसर n तक ही चलेंगे। जहां पर आप 5 लिख सकते थे बिकॉज फाइनाइट है, लेकिन जब हम बहुत दूर की बात करते हैं तब हमें पता नहीं होता कि n क्या, तो यू कैन राइट जस्ट n + n। सो दिस इज द सिंपल फंडा, स्माइल आई फेस पर नहीं है, तो दिस इज द लास्ट ऑफ टुडे। जान डाल देते हैं हम इसके अंदर खुद की निकाल कर आपके लिए, तो आप भी बड़ा अच्छा से पढ़ना। तो अब मैं इसे हटाने वाला हूं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। जब भी आप am में से an माइनस करेंगे, जब आपका m n से बड़ा होगा, तो तब आप बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस आंसर को लिखेंगे, एक बहुत ही सुंदर राइटिंग के साथ, मेरी राइटिंग से भी सुंदर राइटिंग के साथ लिखेंगे कि इसका आंसर आएगा n + 1। फर्स्ट n टर्म्स हट जाएगी, उसके बाद n + 2 आ जाएगा, n + 3 आ जाएगा। कब तक चलना है, जब तक सांस है, जब तक n नहीं आ जाता,
तो चलेंगे ऐसे। उसके बाद सारी की सारी टर्म्स हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव टर्म्स है हटा दो, इसको हटा देते हैं। अभी आपने नोट कर लिया होगा, बहुत शार्प हो आप, तेज भी हो, फास्ट भी हो, शार्प भी हो और टॉपर्स भी हो, ठीक है। मॉड को हटा दे, बचेगा क्या, 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3, चलते चलते 1/n+n बच जाएगा। यदि मैं इन सभी के डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूं, यदि मैं हम इन सभी के डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिक्रीज हो जाएंगे। बिकॉज हमें जहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर निकालना है, हमें इसे कंपेयर करना है कि ये किस नंबर से बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है, इसके बड़े होने के चांसेस है या नहीं है। तो वैसे भी नॉट कन्वर्जेंट है तो बड़े होने के चांसेस होंगे वहां पर। तो यू जस्ट राइट, आपको पता ये बात हमने आपको पहले भी सिखा चुकी है कि आप 1 को n से शिफ्ट कर देंगे, n आपका लार्जर है तो दिस आंसर इज लेस देन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो दिस इज ऑल लेस देन, चलेंगे आपके पास, चलते चलते आपके पास n+n हो जाएगा। ध्यान से देखना, समझ में लग गया। n आपका 1 से बड़ा था तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो चुका, टोटल नंबर आपका छोटा हो जाएगा, टोटल नंबर आपका छोटा हो जाएगा तो सारे का सारा सम छोटा हो जाएगा। अभी ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 n तक थी, तो ऊपर और नीचे आपका क्या है, बेस सेम चल रहा है n+n, तो आपके पास कितना आ जाएगा, n आ जाएगा टोटल। देखना ध्यान से, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो n+n आया था, ऊपर 1 1 1 n टाइम्स ऐड किए तो n आ गया, तो जहां पर बचेगा क्या, n/2n, और कट करने के बाद बचेगा क्या, 1/2। अरे वाह, हमने ये क्या कर दिया, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी अभी आपको। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो आपने क्या कंसीडर करनी है, वो मेरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, बिकॉज मैं फ्लो में चला गया। जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या आएगी हमारे पास, हमने जब इसको माइनस किया था ना, am-n, तो आप ये तो श्योर आप चलेंगे, लेकिन आप जहां पर क्या करेंगे, n+n नहीं कर पाएंगे, जहां पर आपको m लिखना पड़ेगा, दिस इज स्टार, तो मार्क इट एज स्टार, ठीक है। इसको पहले स्टार मार्क कर देना, उसके बाद आपने लाइन लिखनी है स्टार मार्क के बाद कि लेट कर लिया कि हमारा m कितना है, 2n है, लेट कर लिया हमारा m कितना है, 2n बोले तो आपने इस अंदाज में लिखना है n+1 n+2, तो जल्दी जल्दी आप इसको n+n कंसीडर कर लेंगे। तो जैसे ही करा तो नेक्स्ट टाइम में आपने स्टार के आगे फिर अप्लाई कर देना है कि स्टार के बाद हमारे पास आंसर n+n 2n माइनस an का जो आंसर है, फिर आपने जहां से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कि दिस आंसर अभी n था तो n+n बन गया, सारा कुछ हो गया। तो हमने क्या करा कि an माइनस an की जो डिफरेंस है दोनों का, वो ग्रेटर देन 1/2 है, देयरफॉर a2n minus an is greater than 1/2 for all n। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप n के कुछ भी वैल्यूज लो, n की कुछ भी वैल्यूज लो, आपके पास ऑलवेज इनका डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो कैसी आएगी, वो ग्रेटर देन 1/2 ही आएगी, वो लेस देन नहीं आएगी, ग्रेटर देन 1/2। ग्रेटर देन 1/2 कितनी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। सो यू कैन नॉट सपोज कि दैट इज द वैल्यू जो ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एप्सिलॉन हम 0.5 भी कंसीडर कर सकते हैं, एप्सिलॉन हम 0.2 भी कंसीडर कर सकते हैं। मान लो आपने एप्सिलॉन 0.5 किया होता, तब आपके पास कोई भी, मान लो आपने एप्सिलॉन को 0.5 कंसीडर किया होता, या फिर 0.8 कंसीडर कर लो, वैसे 0.8 कर लो, कुछ भी कर लो, इन दैट केस भी आपके पास दिस इज द होल्ड, तो ये नंबर आपका इस नंबर से बड़ा होगा फॉर ऑल। मीनिंग क्या कहने का कि ऐसा नंबर नहीं फाइंड कर पाते जिस नंबर के लिए आपके पास ये सम जो है वो छोटा होता किसी नंबर से, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, जैसे 1/2 से बड़ा है, जैसे ग्रेटर देन का साइन आया, एक स्माइल करना सुकून से और कह देना कि जस्ट फाइनली इट हैव डन, तो हमने कर दिया आई हैव डन, और यू हैव डन लिख देना। उसके बाद सिंपल मैं कहने वाला हूं टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना। इस एग्जांपल पे नीचे लिख देना देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, लिख देना देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस एंड वी नो दैट Cauchy sequence is convergent. If it is not Cauchy, then it will definitely not be a convergent sequence. तो आंसर आपका हो जाएगा। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है, लास्ट लाइन में आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो आपकी बुक में भी है ये एग्जाम्पल। तो आपने लिखना कि an is not Cauchy sequence, therefore an is not a convergent sequence। तो चलिए नोट करिए, बाय बाय, टाटा। नीचे कमेंट और लाइक करना मत भूलेगा, और अपना होमवर्क है उसे टाइम टू टाइम कंप्लीट करिएगा, ठीक है, तभी कुछ फायदा होगा, अदरवाइज इसका नुकसान हो सकता है। तो चलिए बाय बाय।